दिल्ली में नतीजा आए 7 दिन बीत गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से मुलाकात के बाद दिल्ली लौट रहे हैं और यहां पर दिल्ली पहुंचने के बाद उनके एजेंडे पर जो सबसे बड़ी चीज या ये कहिए कि प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में जो चीज रहेगी वो है दिल्ली के सीएम चेहरे पर मंथन। और अंदर की खबर क्या है, यानी इनसाइड स्टोरी। अंदर की खबर यह है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार 19 या फिर 20 फरवरी को शपथ ले सकती है। विधायक दल की बैठक 17 या 18 फरवरी को हो सकती है। पीएम आज रात दिल्ली पहुंचेंगे और सरकार बनाने की कवायद फिर तेज हो जाएगी। इसके लिए बकायदा 15 विधायकों का नाम शॉर्टलिस्ट भी कर दिया गया है, यानी लिस्ट रेडी है। इन्हीं 15 एमएलए में से 9 जो एमएलए हैं वो सीएम, मंत्री, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनेंगे। सरकार गठन के साथ ही मोहल्ला क्लिनिक की रीब्रांडिंग कर दी जाएगी। हमें सूत्र ये बता रहे हैं, ये अंदर की खबर है, मोहल्ला क्लिनिक का नाम अर्बन आरोग्य मंदिर रखा जाएगा। अभी तक इस पर कोई मोहर नहीं लगी है, लेकिन बहुत जल्द ये फैसला होगा सरकार बनते ही। लेकिन उससे पहले मोहल्ला क्लिनिक्स की जांच की जाएगी, फिर डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की नियुक्तियां होंगी। यानी सरकार गठन के साथ ही किन एजेंडे पर काम होगा उसका खाका रोड मैप खींच लिया गया है। बीजेपी नेतृत्व के लिए विधायकों के नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं। अब फैसला होना है। हालांकि बीजेपी ने 1993 से, ध्यान दीजिएगा, हाँ, बीजेपी ने 1993 से 98 के बीच दिल्ली में 3 सीएम बनाए थे, जिसमें मदन लाल खुराना पंजाबी बिरादरी के थे, उसके बाद बने साहिब सिंह वर्मा, वो जाट बिरादरी के थे, फिर बनी सुषमा स्वराज, वो पंजाबी ब्राह्मण थी। अब अगर ये मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स का इरा नहीं होता तो इस पैटर्न के आधार पर सीएम पद की भविष्यवाणी की जा सकती थी। लेकिन बीते 27 साल में आप भी जानते हैं बीजेपी का फैसला लेने का तरीका एकदम बदल गया है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद बीजेपी ने कई राज्यों में सीएम का चेहरा जो है वो तय किया है, लेकिन पुराने ढर्रों से अलग होकर। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में बीजेपी ने ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस को सीएम चुना, जबकि महाराष्ट्र की सियासत किसके इर्द गिर्द है? मराठा और ओबीसी के, इसी के बीच घूमती है। हरियाणा आ जाइए, हरियाणा में पंजाबी मनोहर लाल को सीएम बनाया, जबकि हरियाणा में पॉलिटिक्स जाट नेताओं की चलती है, बोलबाला उनका रहता है। झारखंड में बीजेपी ने पहली बार एक ओबीसी नेता रघुवर दास को सीएम बनाया, जबकि झारखंड की सियासत आदिवासी वोट बैंक के इर्द गिर्द होती है। मध्य प्रदेश आइए, यादव समुदाय से आने वाले मोहन यादव को सीएम चुना। हालांकि मध्य प्रदेश में यादव समाज बहुत अधिक संख्या में नहीं है और इसीलिए दिल्ली में किस चेहरे का नेतृत्व आगे रखा जाएगा या किस चेहरे पर नेतृत्व का दारोमदार आता है, ये बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ही बता सकता है। वैसे भी प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि सीएम का चयन ऐसे ही नहीं हो जाता है। बीजेपी इसके लिए बड़े लेवल पर स्क्रूटनी, स्ट्रैटेजी तय करती है। अब इन सब में जो वक्त लगता है वो बीजेपी लेती है। पहले भी राज्यों के सीएम पद के चयन के लिए 10 से 15 दिन का वक्त लिया है, लेकिन इस प्रोसेस के बीच दिल्ली की सियासी तलवारें खिंची हुई है। और सोचिए ना, मतलब एक बार जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, आपने देखा होगा किसी भी राज्य में हो, कूलिंग ऑफ पीरियड रहता है, काम पीरियड रहता है, कोई किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुके होते हैं। जिसको जीतना होता है, जनता जिस पे यकीन करती है उसे जिता देती है, जिस पर नहीं करती है वो आगे की तैयारी करता है। लेकिन सरकार गठन के पहले ही दिल्ली में पावर कट को लेकर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी दिख रहा है। दिल्ली के केयरटेकर मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी इस वक्त है, वो ये आरोप लगा रही है कि जनादेश आते ही दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट शुरू हो गए हैं, जो बीते 10 साल में कभी नहीं हुआ। आतिशी के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पलटवार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनके पास लिस्ट है कब कहां पावर कट हुए हैं। उनके पास, मतलब वीरेंद्र सचदेवा के पास, ये प्लान्ड पावर कट्स है। बिजली कंपनियों को कहना चाहूंगा कि सुधर जाओ, यानी सरकार गठन के पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हालांकि भारत की सियासत में नई सरकार के गठन से 6 महीने तक विपक्ष कम हमलावर रहता है। ये परंपरा रही, कोई कानून तो नहीं है, कहीं लिखा तो नहीं है, लेकिन ऐसा अमूमन देखते हैं। पर दिल्ली की सियासत अलग है। आम आदमी पार्टी पहली बार विपक्ष में आई। आम आदमी पार्टी का सियासी स्टाइल उसी अंदाज में रहा है शुरुआत में। वो तो कहती है कि हम नई राजनीतिक
स्टाइल में राजनीति करने आए हैं। हालांकि आतिशी जब पावर कट का आरोप लगा रही थी तो शायद वो कुछ तथ्य भूल गई, फैक्ट्स भूल गई। दिल्ली में औपचारिक तौर पर अभी भी आतिशी केयर टेकर मुख्यमंत्री हैं, अभी वो विपक्ष में नहीं गई है। जब तक नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को अंजाम नहीं दे दिया जाता तब तक दिल्ली में पुरानी सरकार ही काम कर रही है। ऐसे में अभी जो पावर कट हो रहा है वो टेक्निकली जिम्मेदारी मौजूदा केयर टेकर सीएम की होगी। अब इसे चुनावी हार की हताशा में दिया गया बयान कहें आप कि रणनीति का हिस्सा, ये सवाल का जवाब तो दोनों पार्टियों के प्रवक्ता ही देंगे। लेकिन गूंज में आज का सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर दिल्ली में बीजेपी का सीएम कौन होगा।